Hello my dear friends and my dear student, welcome back once again. Today I will teach you biological hazards. First of all, we will try to understand what is biological hazards and how to control. आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे बायोलॉजिकल हैज़र्ड के ऊपर। यदि आप सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और इसमें जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को आप जानिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको जॉब निश्चित मिलेगा। इसकी हर एक चीज़ को बहुत शॉर्ट में 5 मिनट का समय निकालिए और इसको करिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं। बाकी यू आर टोटली फ्री। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स क्या जानते हैं। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स क्या है? तो बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स के बारे में, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स आल्सो नोन एज बायो हैज़र्ड्स, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स को ही हम बायो हैज़र्ड्स भी कहते हैं। रिफर टू बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट पोज ए थ्रेट। एक थ्रेट का मतलब होता है सस्पिशियस, जो शंकालु हो, सस्पिशियस टू द हेल्थ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमारे बॉडीज़ में एंटर कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, तो अक्सर आप सुनते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका हेल्थ खराब हो गया। तो ये क्यों होता है? ये सब एक तरह के थ्रेट्स हैं, एक तरह की जिसे आप बैक्टीरियाज, वायरस, टॉक्सिन, ये सारी चीज़ें आप बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल हैज़र्ड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका HIV एड्स है, ठीक है, वायरसेस है। तो फिर जो है आपको जो फ्लू होता है जिसे आप सर्दी जुकाम कहते हैं, तो ये सब ऐसे खतरे हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अक्सर एग्जाम में और इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो आप पहली बात ध्यान रखिए कि बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स को हम बायो हैज़र्ड्स भी कहते हैं। और ये क्या है? थ्रेट टू लिविंग हेल्थ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म primarily that humans that this can include nothing or simple or microorganism, virus, toxin from biological sources that can affect human health, जो हमारे बॉडी को प्रभावित करता है और उसे बीमार कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बायोलॉजिकल हैज़र्ड इन द वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस पे क्या क्या है? व्हाट इज बायोलॉजिकल हैज़र्ड इन द वर्क प्लेस? वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम करेंगे या कार्य कर रहे होंगे, वहाँ पे बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं या क्या है? तो सीधी सी बात है, यहाँ जितने रेड कलर में दिए गए हैं उनको आप बहुत सावधानी से देखिए। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल हैज़र्ड मे बी इंक्लूड, अर्थात ये जिसमें सम्मिलित है उसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, प्लांट्स पौधे, बर्ड्स, एनिमल एंड वुमेन। ये क्या है? वर्क प्लेस पे, दुनिया का कोई भी वर्क प्लेस होगा, ये सारे हैज़र्ड्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। बैक्टीरिया मिलेगा, वायरस मिलेगा, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े मिलेंगे, कुछ प्लांट्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे एंड वुमेन, ठीक है। तो इनको अपने दिमाग में आप रखिए, इनसे क्या क्या परेशानियां होती हैं। दीज सोर्स कैन कॉज बी ए वेराइटी ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स। ये हमारे बॉडी को कई तरह से प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे स्किन इरिटेशन, आपकी स्किन पे खुजली होने लगती है, कुछ रेसेस पड़ जाते हैं, तो क्या है? इरिटेशन। एलर्जी, इन्हीं सबसे होता है। एलर्जी, इन्फेक्शन हो गया। और ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी कहते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस क्या है? इट इज अ टाइप्स ऑफ डिजीज। एड्स, HIV, ये जानलेवा बीमारी है, अगर हो गया तो फिर आपकी जान जानी ही जानी है, तो हमेशा आपको सावधान रहना है। कैंसर एंड सो ऑन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सीधे तौर पे आपको इस बात को समझना है कि जो चीज़ हमारे बॉडी को नुकसान करती है और वो लिविंग सोर्सेज से आते हैं, कीड़े मकोड़े से आते हैं, पौधों से, प्लांट से, वो हमारे बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है, आपसे डिस्कस किया जाएगा कि हाउ कैन ए बायोलॉजिकल हैज़र्ड एंटर योर बॉडी। आपके बॉडी में इस तरह का हैज़र्ड कैसे प्रवेश करते हैं? तो आपको जवाब क्या देना है? बायोलॉजिकल एजेंट्स आर लिविंग थिंग्स, आर प्रोडक्ट्स और लिविंग थिंग्स दैट कैन कॉज इलनेस एंड डिजीज इन ह्यूमन। बायोलॉजिकल एजेंट्स इंक्लूड वायरसेस, बैक्टीरियाज, fungi as well as parasites, worms
and some plants. Biological agents enter the body when they are inhaled. Inhale का मतलब जब आप सांस लेते हैं. They are inhale जब आप inhale and eaten जब आप कुछ खाते हैं. And absorbed स्किन. स्किन क्या करती है? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल आपके बॉडी पे लग गया, वो आपका स्किन उससे सोखता है. एब्जॉर्ब. ये तरीके हैं जिससे हमारी बॉडी में पहुंच जाता है. तो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वर्म्स कैसे कैसे पहुंचते हैं? तो सांस लेने से, खाने से, एब्जॉर्ब करने से ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं. ठीक है, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज ए बायोलॉजिकल हैजर्ड टू फूड्स. बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, ये फूड आ गया. हैजर्ड टू फूड, फूड में ये कैसे कैसे होते हैं. अब देखिए, द HACCP प्लान इज डिजाइन. HACCP क्या है? एक तरह का, इट इज ए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्लान ए डिजाइन टू कंट्रोल ऑल रीजनेबली लाइकली फूड सेफ्टी हैजर्ड्स. कुछ ऐसे हैजर्ड्स होते हैं जो फूड से भी जाते हैं. जैसे आपको क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है. आपने कुछ खाया और उसमें कुछ पैरासाइट्स, कुछ बैक्टीरियाज आपके बॉडी में एंटर कर गए. जैसे आपने मैंगो खाया, उसमें कीड़े चले गए, या कुछ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे बॉडीज़ में वो चले जाते हैं और फिर हमारे इन्फेक्शन के कारण होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं. सच हैजर्ड्स आर कैटेगराइज इनटू 3 क्लासेज. यानी हैजर्ड को मेनली हम जो है तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं. बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल. ठीक है, और इसके अलावा भी और भी होते हैं, बट यहाँ हम बात करेंगे बायोलॉजिकल की. तो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स इंक्लूड हार्मफुल बैक्टीरियाज. ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं. वायरसेस और पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे सामोनेला, हेपेटाइटिस ए एंड ट्रिचिलेला. ये क्या है? एक डिजीज़ के नाम है, बीमारियाँ अक्सर आप सुनते हैं. उन्हें हेपेटाइटिस हो गया, उन्हें सामोनेला हो गया, उन्हें ट्रिचिलेला हो गया. तो इस तरह की बीमारियाँ, HIV हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया. अब तो ये क्या कहते हैं, लीवर इफेक्टेड हो गए. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ये जो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के वजह से होता है. उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर आपको न समझ में आए तो इसको लगातार आप वीडियोस को देखिए और पढ़िए, यदि आपको एक अच्छा सफल सेफ्टी ऑफिसर बनना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, प्लीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि उनसे जब बात होती है, सर ये चीज़ मुझे बता दीजिए, मुझे बार बार फ़ोन करके मेरा टाइम वेस्ट करते हो और ख़ुद भी नहीं समझ पाते हो. जब वीडियो ही नहीं देखोगे पूरा जब समझोगे नहीं तो फिर आपको अधूरा जानकारी होगा. फिर वही कहानी साबित होगी, अध गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए वाली कहानी हो जाती है. तो प्लीज़ वीडियो देखिए, सारे सलूशन मैं कोशिश करता हूँ कि दे पाऊँ. हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आप सबसे एक साथ बात नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मैंने पहले ही सॉरी बोला हूँ. तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, आप समझ सकते हैं. तो मैं यही कहूँगा कि मैं देता हूँ. मतलब क्या है, क्या ज़रूरत है मुझे ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत सिर्फ इसलिए कि आप कभी गुमराह ना हो, आप अच्छे तरह से काम कर पाएँ. और जिनके पास पैसे कम हैं, जो ज़्यादा पैसे देकर नहीं पढ़ सकते, उनके लिए ये सारी चीज़ों को शुरू किया गया और उनकी लाइफ सेटल हो सके, बस मकसद यही है. तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए, समझिए, सीखिए, इंटरव्यू दीजिए, नौकरी लीजिए, अच्छी नौकरी लीजिए. उसके बाद से अगर हो सके तो मुझे याद करिएगा, अगर कुछ अच्छा कर पाऊँ तो. तब तक के लिए मैं बोलूँगा विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.